महाराष्ट्र की पावन भूमि संत महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत जनाबाई, यह सूची बहुत लंबी है और इन्हीं में से एक हैं संत एकनाथ। संत एकनाथ का जीवन 16वीं सदी के महाराष्ट्र में फैला था, जब उन्होंने अपने अद्वितीय भक्ति और गुरु सेवा के आदर्श प्रस्तुत किए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्र पठन में नहीं, बल्कि अनुभूति और सेवा में है। एकनाथ जी ने अनेक भाषाओं संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और मराठी में प्रवीणता हासिल की, पर अंततः उन्होंने अनुभव किया कि शास्त्र ज्ञान तब तक अर्थहीन है जब तक उसका व्यावहारिक रूप से अनुभव न हो। उन्होंने अपने गुरु जनार्दन स्वामी की सेवा में 12 वर्ष समर्पित किए, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। वे गुरु के लिए घर की सफाई करते, पूजा की सामग्री सजाते, वस्त्र धोते और आगंतुक साधुओं का स्वागत करते। उनका एकमात्र उद्देश्य था गुरु की प्रसन्नता। जनार्दन स्वामी ने अपने भक्त शिष्य को कुछ न देने का अपराध बोध महसूस किया और भगवान दत्तात्रेय से प्रकट होने का आग्रह किया। जब एकनाथ ने प्रभु के दर्शन किए तो वे शांत और निर्विकार रहे, क्योंकि उनके लिए गुरु ही परमेश्वर थे। उन्होंने कहा, मैंने तो ईश्वर के दर्शन की कभी कामना ही नहीं की, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। गुरु भक्ति की इसी महानता के कारण भगवान पांडुरंग स्वयं कंध्या कन्ना के रूप में संत एकनाथ की सेवा में वर्षों तक रहे। एक अन्य प्रसंग में जब दुश्मन नगर पर आक्रमण करने वाले थे तो एकनाथ ने अपने गुरु की रक्षा के लिए स्वयं शस्त्र धारण कर सेना का नेतृत्व किया और विजय प्राप्त की। फिर भी उन्होंने सारा श्रेय अपने गुरु को ही दिया। संत एकनाथ का जीवन बताता है कि सच्चा आत्मज्ञान और शांति केवल गुरु की सेवा, भक्ति और समर्पण से ही मिलती है। उनका उदाहरण आज भी हमें प्रेरित करता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है निःस्वार्थ सेवा और गुरु के प्रति अटूट भक्ति।